नमस्कार। एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक वो दिन जब शामों को ही पलकें बोझिल रहती थीं। तो दोस्तों, मैं मानिक कुमार सक्सेना और आज का टॉपिक है इंसोम्निया यानी नींद ना आना। कई तरीके से हो सकता है ये, या तो नींद जल्दी आती नहीं बिस्तर पे लेटने के बाद, या बीच बीच में टूटती है, या आखिर में टूट जाती है, या किन्हीं लोगों में ऐसी समस्या होती है कि नींद पूरी 6-7-8 घंटे की आती है लेकिन उसके बावजूद वो फ्रेशनेस महसूस नहीं करते। नींद प्रॉपर तरीके से ना आने के इंसोम्निया के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? कुछ दुष्परिणाम तो हम सभी को पता है, जैसे हम चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी जिसको कहते हैं। इसके अलावा जब हम रात में प्रॉपर नहीं सो पाते तो दिन में हमारी वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिससे हम और चिड़चिड़े होते हैं, जिसका नींद पे और असर पड़ता है। तो एक चक्र जैसा हो जाता है जिसमें हम घूमते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं कि अगर रात में पर्याप्त अथवा उचित गुणवत्ता की नींद ना आए तो मोटापे का हम शिकार हो जाते हैं, और मोटापा अपने आप में कई बीमारियों का जनक है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई, छोटा सैंपल साइज था हालांकि, उसमें पाया गया कि जिन लोगों में नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तमाम कारणों से जिन पे अभी हम बात करेंगे, और कैसे उन कारणों को दूर करके, छोटी छोटी चीजों को दूर करके हम अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें पाया गया कि जिन लोगों में नींद पूरी नहीं होती उनकी डायबिटीज का लेवल कंट्रोल नहीं आता आसानी से, या वो प्री डायबिटीज से डायबिटीज या डायबिटीज ना होने से प्री डायबिटीज की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसी स्टडीज भी आई हैं जिन पे अभी पुष्ट होना बाकी है, जिन पे कंफर्मेशन होना बाकी है, क्योंकि उनका सैंपल साइज और ड्यूरेशन बहुत छोटा है और उनमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अभी स्टडी किए जाने बाकी हैं कि प्रॉपर नींद ना आना कुछ कैंसर का कारण भी बन सकता है। लब्बो लुआब ये है कि अगर प्रॉपर नींद हमको नहीं आ रही तो रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं उसके अलावा हमको गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। तो साथियों, ये नींद हमको आती कैसे है? दिन में कस के मेहनत करें, शारीरिक श्रम करें, शाम को अपने आप नींद आ जाती है, ऐसा अमूमन फिलोसोफर कहते हैं और लोग कहते हैं। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं रह गई आज के समय में, खासतौर पे जितना शहरीकरण हो रहा है, बैठकर करने वाला काम हो रहा है, मानसिक तनाव वाला काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, एलईडी लाइट्स आ गई हैं। जी हाँ, एलईडी लाइट्स भी काफी प्रभाव करती हैं, नींद पर विपरीत प्रभाव करती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नेचुरल साइकिल को उन्होंने बिगाड़ दिया है, और इस नेचुरल साइकिल को हम लोग सर्कैडियन रिदम के नाम से जानते हैं। तो दिन और रात के वजह से हमारे बॉडी में जो फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जो एक चक्र चलता रहता है, उस चक्र को हम लोग सर्कैडियन रिदम कहते हैं, सर्कैडियन साइकिल कहते हैं। और ये सर्कैडियन रिदम हमारे शरीर की तमाम गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नींद उसमें सबसे प्रमुख होती है। हमारे बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती हैं, कोई खाने के समय को नियंत्रित करती है, कोई हार्मोन के सिक्रीशन को, कोई नींद को, और इन सब के ऊपर मास्टर क्लॉक होती है जिसको सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में होती है, लगभग 20,000 न्यूरॉन्स से मिलकर बनती है। ये टेक्निकल जानकारी इसलिए साझा कर रहा हूं कि ये बहुत आम टॉपिक है, नींद वाला थोड़ा बहुत हम सभी को मालूम होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नींद ना आने के पक्ष पर। तो नींद ना आने के तमाम कारण हो सकते हैं, तमाम बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश केसेस में बीमारी नहीं होती, कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनमें अगर हम बदलाव करें तो हमको अच्छी नींद आ सकती है। आज मैं उसी पर बात करूंगा। तो साथियों, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और वो एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। जब हम दिन में होते हैं तो दिन में हमको बहुत ब्राइट लाइट चाहिए। सूरज की जो लाइट होती है 10,000 लक्स उसकी इंटेंसिटी कही जाती है। ऑफिस में अगर हम मैक्सिमम लाइट कर लें, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं, तो ये लगभग 400, 500 या 600 लक्स तक जाती है। और रात में जो नाइट बल्ब हल्का सा डिमडिमाता है, नाइट लैम्प जिसको हम कहते हैं, तो उसमें 8 लक्स की लाइट होती है। तो ये हमको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो जो लाइट का एक्सपोजर दिन में होता है, खासतौर पे सफेद लाइट का या ब्लू लाइट का अगर ज्यादा एक्सपोजर होता है, तो वो हमको जगाकर रखता है, एक्टिव रखता है, हमारे अंदर एनर्जी के लेवल को बनाए रख सकता है।
लेकिन जब सनसेट हो जाता है और यही लाइट अगर ज़्यादा मात्रा में हमको प्राप्त हो तो हमारे ब्रेन से मेलेटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है और यही मेलेटोनिन हार्मोन नींद के साइकिल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखने में हमारी सहायता करता है। नींद, जिसको मैंने आपसे बताया, बहुत सारे लोगों में नींद पर्याप्त घंटे के लिए आती है लेकिन वो तरोताजा महसूस नहीं करते। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नींद के दो साइकिल होते हैं, एक REM स्टेजेस। सबसे पहले रैपिड आई मूवमेंट, जब हम सोते हैं हमारी आई अंदर से काफी मूव करती है। अगली स्टेज आती है गहरी नींद की, जिसको NREM कहते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज सबसे गहरी होती है और हर एक स्टेज का रेशियो होता है कि ये इतने प्रतिशत, ये इतने प्रतिशत, ये इतने प्रतिशत, ये इतने प्रतिशत। तो तमाम लोग जिनको पूरी नींद आती है फिर भी वो तरोताजा महसूस नहीं करते, दरअसल उनमें इनके बीच का रेशियो गड़बड़ा जाता है। हो सकता है जो डीप स्लीप का ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। अगर हम 8 घंटे सो रहे हैं, कोई पर्सन 8 घंटे सो रहा है, तो ये स्लीप साइकिल REM से NREM1, NREM2, NREM3, NREM4, फिर REM, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हल्की सी जागृत अवस्था रहती है। इसको एक स्लीप साइकिल कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 6 से 8 घंटे सो रहा है तो आमतौर पे पूरी रात में उसके 4 से 6 स्लीप साइकिल्स रिपीट होते हैं, ऐसे ही बार बार। तो ये भी हो सकता है कि नींद की गुणवत्ता कम हो, यानी हम जो नींद ले रहे हैं उसमें इन साइकिल के बीच का जो रेशियो है, जो डीप स्लीप है, डीपेस्ट स्लीप है NREM स्टेज 4, वो प्रॉपर तरीके से ना हो रही हो। अब लाइट का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सनसेट के बाद ब्लू लाइट का जो एक्सपोजर होता है वो हमारे शरीर में मेलेटोनिन के उत्पादन को कम करता है। अब ये ब्लू लाइट आती कहां से है? हम ब्लू लाइट लगाते तो है नहीं। तो ब्लू लाइट का आजकल सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप इत्यादि। हमारे घर में जो LED टेलीविजन होता है और जो एनर्जी सेविंग के लिए हम लोगों ने LED लाइट्स इजाद की हैं, वो भी ब्लू लाइट्स का अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन करती हैं। और ये ब्लू लाइट ब्रेन में पिनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन के सिक्रीशन को बहुत ज्यादा कम करती है। तो ये एक बड़ी वजह हुई कि रात में जब सनसेट हो जाता है और हमको कोई काम नहीं होता, मान लीजिए हम 9-10 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे के करीब बिस्तर पे चले गए और 1-1.5 घंटे अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काम किया तो उससे जो ब्लू लाइट्स का एमिशन होता है वो ब्लू लाइट मेलेटोनिन के सिक्रीशन को कम कर देती है और ये मेलेटोनिन का सिक्रीशन नींद को आने नहीं देता। और अगर आती भी है तो रात में वो बीच बीच में कई बार टूटती है, या जैसा कि आपको बताया, नींद डीप स्लीप नहीं आ पाती। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ब्लू लाइट एक्सपोजर से हमको बचना है। तो स्लीप हाइजीन में अगर आप अच्छा सोना चाहते हैं तो सोने के टाइम के 1-1.5 घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले अपने इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें यथासंभव। अगर आपकी पेशेवर मजबूरी है, आपको पेशेवर ये प्रॉब्लम है कि आपको जो प्रोफेशन है उसमें आपको इन गैजेट्स का प्रयोग करना ही है, तो उसमें ब्लू लाइट फिल्टर लगे होते हैं डिवाइसेस में, उनका प्रयोग करें। हालांकि उनसे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो अब ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस आ गए हैं जिनको पहनकर हम काम कर सकते हैं और उनसे ब्लू लाइट हमारे आंखों में जाने से बच सकती है। ये भी हो सकता है कि हम एक ही बेडरूम में हों, हमारे साथ और लोग भी हों, कुछ लोग लाइट जला के काम कर रहे हों, जैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति सोना चाहते हैं समय से, वो आंखों पे ब्लैक मास्क भी लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि हम लाइट के एक्सपोजर से बच जाते हैं, तो पेनियल ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में मेलेटोनिन निकालने लगती है। तो ब्लू लाइट दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक बड़ा कल्प्रिट है। और ये कहां से आती है? ये जो LED लाइट्स जो एनवायरनमेंट सेफली मानी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी में बहुत ज़्यादा आउटपुट देती हैं, लक्स का, ल्यूमिनोसिटी का। तो दूसरा आपको बताया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, चाहे वो LED टेलीविज़न हो गए, चाहे वो मोबाइल हो गया, चाहे वो लैपटॉप हो गया, ये सब ब्लू लाइट एमिशन का बड़ा सोर्स हैं। तो सोने के 1.5-2 घंटे पहले कृपया इनका प्रयोग बंद कर दीजिए। और रात में
ब्लैक ड्रॉप एकदम लाइट करके, बिल्कुल ब्लैक करके सोना सर्वाधिक उचित होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या मास्टर क्लॉक है या जो पिनियल ग्लैंड है, उसको इस बात के लिए कस्टमाइज करता है कि वो मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ाने का काम करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आप सब लोगों को फॉलो करनी होगी अगर आप अच्छे तरीके से सोना चाहते हैं। एक और स्टडी हुई है कि रेड लाइट मेलेटोनिन पे लगभग ना के बराबर प्रभाव रखती है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि रेड लाइट मेलेटोनिन के सिक्रीशन को थोड़ा बढ़ा देती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। जो हम लोग बचपन में देखते थे, नाइट लैंप होता था, नाइट बल्ब होता था, जिसको हम लोग 0 वॉट का बल्ब कहते थे, दरअसल वो 4-5 वॉट का बल्ब होता है। तो एक हल्की मात्रा का रेड लाइट का बल्ब भी बेडरूम में लगा सकते हैं। इससे ये भी फायदा होता है कि डिसोरिएंटेशन नहीं होता। आप जब जागते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है। और रेड लाइट, जैसे कि मैंने कहा, मेलेटोनिन के सिक्रीशन पर नगण्य प्रभाव रखती है, या कुछ स्टडीज में देखा गया है कि ये मेलेटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा भी देती है। तो अगर आप इन सारी चीजों से पीड़ित हैं कि लेटने के बाद समय से नींद नहीं आ रही, या नींद बार बार खुल रही है, या नींद प्रभावशाली नहीं है, तो कृपया इन चीजों को अपना कर देखें। इन गैजेट्स से दूरी बनाएं सोने से पहले, और सजग रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि नींद ना आना बहुत सारी अलामतों का, बहुत सारी और दिक्कतों का कारण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।